Hello everyone, in this video we are going to cover exercise 2.6 chapter 2 linear equations in one variable class 8 NCERT mathematics. This is our first question. Solve the following means we have to find out the value of x. How we can find out the value of x from here? Let's have a look. बेटा जब भी आपके पास ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिसमें देखो ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास जो न्यूमिनेटर है 8x माइनस 3 और कॉमन डिनोमिनेटर है 3x। जब आपके पास कॉमन डिनोमिनेटर्स होते हैं ना तो यू कैन यूज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। व्हाट यू कैन यूज? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। हाउ यू कैन यूज दिस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन? whatever is there in this denominator transpose it on another side, बट ये तभी करना है जब आपके पास क्या हो, सारी टर्म्स का कॉमन डिनोमिनेटर हो। इसको ट्रांसपोज कर दो, इसके नीचे तो डिनोमिनेटर है ही नहीं है, बस आप इसको ट्रांसपोज कर दो तो आपके पास आंसर आ जाएगा। दिस इज 8x माइनस 3 2। इसको इस साइड पे ट्रांसपोज करोगे, ये इधर डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। राइट, दिस इज 8x माइनस 3 3 2s are 6x। अब इसके बाद क्या करेंगे, दिस 6x एंड 8x these both are like terms, हम सिर्फ like terms को ही प्लस और माइनस कर सकते हैं। तो 6x को इस साइड पे ले आइए, 8x माइनस 6x और 3 को उस साइड पे लेके जाइए, पॉजिटिव 3। 6x माइनस 8x माइनस 6x इज 2x। एक नंबर पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, बड़ा वाला नंबर पॉजिटिव है। जब आप दोनों के साथ डिफरेंट साइंस होते हैं तो क्या होते हैं, we have to subtract them with the sign of a larger number. So this is 8x minus 6x is 2x is equal to 3. Now what is the value of x? X will be 3 divided by 2. Clear? Now let's do our second part. Now in second part this is 9x upon 7 minus 6x. यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि जितनी भी टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड पे हैं सबका कॉमन डिनोमिनेटर है। राइट, तो इसमें भी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। वी विल ट्रांसपोज दिस ऑन अनदर साइड। यहाँ पे तो डिनोमिनेटर 1 ही है तो इसको 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। वी हैव टू डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 9x इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस 6x। दिस इज 9x 15 मल्टीप्लाई बाय 7 15 7s are 105 माइनस 15 6 90x। नाउ ये भी x वाली टर्म है, ये भी x वाली टर्म है। दीज टू आर लाइक टर्म्स, ट्रांसपोज इट ऑन द सेम साइड। 9x माइनस प्लस हो जाएगा इधर जाके 90x इज इक्वल टू 105। दिस इज 99x इज इक्वल टू 105। x will be 105 divided by 99. As you can see both these two are multiples of 3. 5 plus 1 6, 9 plus 9 18, दोनों ही 3 से डिविजिबल हैं तो इसको कैंसिल कर देते हैं। 3 3s are 9, 1 left, 3 5s are 3 3s are 9, 3 3s are 9। x will be 35 upon 33। Now let's move on our next question. Now this is our next question number 3, z upon z plus 15 4 upon 9। अब देखो बेटा दोनों साइड्स की टर्म्स को देखो, आप दोनों में कॉमन डिनोमिनेटर है x प्लस z प्लस 15 एंड ऑन दिस वन साइड 9। जब हमारे पास सारी टर्म्स का कॉमन डिनोमिनेटर होता है तो उस केस में हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई देम। इन दिस पार्ट यू कैन ऑल्सो सी कॉमन डिनोमिनेटर इज 2 माइनस 6y एंड दिस इज 5। इसमें भी हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो लेट्स डू। 9 को इधर मल्टीप्लाई कर दो और इस चीज को उधर ले जाओ। जब 9 को मल्टीप्लाई करोगे z के साथ एंड दिस इज 4 मल्टीप्लाई बाय z प्लस 15। नाउ हाउ वी कैन मल्टीप्लाई देम, बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। दिस विल बी 9z, दिस इज 4z प्लस 60, है ना। दिस इज 9z, these two are like terms, minus 4z is equal to 60। 9 minus 4 is 5z is equal to 60 and z will be 16 upon 5। 6 1s are 6, 5 1s are 5, 5 2s are 10, z will be 12। Is it clear? Now let's do this one part।
इसमें भी क्या करेंगे, एज वी हैव कॉमन डिनोमिनेटर ऑन बोथ द साइड्स, डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. 5 मल्टीप्लाई बाय 3y plus 4 and this is minus 2 multiplied by 2 minus 6y. Use distributive property. You will get 5 3s are 15y plus 5 4s are 20. अब इसके साथ नेगेटिव साइन भी है. जब ये नेगेटिव साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ब्रैकेट की सारी टर्म्स के साइंस क्या हो जाएंगे, चेंज. दिस इज -4 माइनस माइनस प्लस 12y. क्लियर. नाउ ये भी y वाली टर्म है, ये भी y वाली टर्म है, दोनों को एक साइड पे कर लो क्योंकि ये लाइक टर्म्स है और लाइक टर्म्स से ही सॉल्व होती हैं. -12y, दिस इज -4, 20 और 4 दोनों ही विदाउट y हैं, तो कीप देम बोथ ऑन द सेम साइड. तो 20 को इस तरफ ट्रांसपोज कर दो, -20, इधर प्लस था इधर माइनस हो जाएगा. यहाँ पे कितना आ जाएगा 3y, यहाँ पे कितना आएगा -24. ट्रांसपोज दिस 3 ऑन अनदर साइड, -24 upon 3. So what is the value of y? -8, right? What is the value of y? -8. Hope it is clear. Let's move on our next question. Okay, let's move on. Our next question is the ages of Hari and Harry are in the ratio 5:7. Two persons are there. One is Hari and another one is Harry, right? Hari and Harry. What is given? The ratio of their present age is given. रेशो का मतलब आपको पता है ना बेटा क्या होता है. जब भी हमें दो चीजों की रेशो दी होती है मींस उन्होंने हरी और हैरी की जो एक्चुअल प्रेजेंट एज थी उन दोनों को डिवाइड किया होगा. उसमें से कोई कॉमन फैक्टर रहा होगा जो उन्होंने कैंसिल कर दिया. उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म दोनों की कितनी आ गई, 5:7. तो जब भी हमारे पास इस तरह से आता है तो हम क्या करते हैं, जब भी हमारे पास रेशो गिवन होती है 5:7, इसका मतलब इनकी एक्चुअल एज कितनी थी, 5x एंड 7x, राइट. 4 years from now the ratio of their ages will be 3:7. उन्होंने बोला आज से 4 years के बाद उनकी एज की रेशो कितनी है, 3:4. मीन्स आज से अगर 4 years के बाद की बात करेंगे तो दोनों की एज 4 years क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, है ना. अगर उनकी प्रेजेंट एज 5 है तो हरी की प्रेजेंट एज 5 है तो वो 9 हो जाएगी. अगर उसकी 10 है तो वो 4 years के बाद 14 हो जाएगी. तो चलिए करते हैं. स्टार्ट कैसे करेंगे, यू हैव टू फाइंड आउट देयर प्रेजेंट एज. लिखिए गिवन रेशियो ऑफ हरी एंड हैरीज present age is 5:7. Therefore, Hari's present age is 5x and Harry's present age is 7x, right? Now, after 4 years, what does it means? आज से 4 years के बाद तो हरी की एज कितनी हो जाएगी, हरीज एज will be 5x plus 4 years and Harry's age will be 7x plus 4 years, right? अब आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं. 4 years from now the ratio of their ages will be means we have to put the sign of equality है. और उसके बाद उससे पहले क्या आ रहा है, इस इक्वेलिटी से पहले जितना भी है फुल स्टॉप से लेके वो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, इस इक्वेलिटी के बाद फुल स्टॉप तक जितना भी है वो आपकी राइट हैंड साइड है. तो इक्वेलिटी के बाद तो सिर्फ 3/4 ही है. उससे पहले क्या है, 4 years from now the ratio of their ages will be, आज से 4 years के बाद उनकी जो भी एज होगी उसका रेशियो कितना है, 3:4. तो लेट्स फ्रेम योर इक्वेशन. 4 years from now the ratio of their ages will be 3:4 means
हरी की जो एज है 4 इयर्स के बाद और जो हैरी की एज है 4 इयर्स के बाद, अगर आप उन दोनों की रेशियो निकालते हो तो वो कितनी आती है 3:4। अब यहाँ पे भी देखो सेम वही है बेटा, कॉमन डिनोमिनेटर है 7x + 4 और इधर कॉमन डिनोमिनेटर है 4, सारी टर्म्स का कॉमन डिनोमिनेटर है। तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। लेट्स डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। यू विल गेट 4 multiplied by 5x + 4 and here you will get 3 multiplied by 7x + 4. Now open these brackets by using distributive property. This is 5 4s are 20x plus 4 4s are 16, 7 3s are 21x, 4 3s are 12. Now collect the like terms. 20x and 21x, अगर आप 21x को इधर लेके आते हो तो ये 21x नेगेटिव नंबर बड़ा हो जाएगा और नेगेटिव में वैल्यूज आएंगी। वैसे आपको जैसे कंफर्टेबल लगता है वैसे कर सकते हैं। आई एम ट्रांसपोजिंग दिस 20x ऑन अनदर साइड एंड आई विल ट्रांसपोज 12x ऑन लेफ्ट हैंड साइड। दिस इज 16 minus 12 and 20x minus 21x minus 20x। मैंने 20x को इस साइड पे ट्रांसपोज कर दिया और 12 को इस साइड पे। 16 minus 12 is 4 and 21x minus 20 is x. What is the value of x? 4. Now you have to find out their present ages, right? What was Hari's age? Hari's age was 5x, है ना? 5x था ना? This is 5 multiplied by 4, 20 years. कितनी एज क्या है हरी? प्रेजेंट एज कितनी है हरी की? 20 years. Now Harry's age, that is 7x. 7 multiplied by 4, this is 28 years. Is it clear? This is Hari's age 20 years and Harry's age is 28 years. Now let's move on our last question. Now this is our last question of this exercise. The denominator of a rational number is greater than its numerator by 8 and here we have full stop. First condition में उन्होंने क्या दिया है कि एक रैशनल नंबर है। डू यू रिमेंबर रैशनल नंबर? एनी नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर p upon q where q is not equal to 0, p and q both are integers, right? अब उन्होंने बोला है कि जो हमारे पास एक रैशनल नंबर है उसका डिनोमिनेटर जो है, द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमिनेटर बाय 8। जितना भी उसका डिनोमिनेटर है वो उसके न्यूमिनेटर से कितना बड़ा है? 8 बड़ा है, राइट? If numerator is increased by 17, अगर हम न्यूमिनेटर को 17 इंक्रीज कर देते हैं and the denominator is decreased by 1 और डिनोमिनेटर को 1 से डिक्रीज कर देते हैं, the number obtained is 3/2। पूरी लाइन पढ़नी है फुल स्टॉप तक। तो हमारे पास जो नंबर obtained होता है is 3/2। वो कितना है? 3/2 है। फाइंड द रैशनल नंबर। आपको क्या फाइंड आउट करना है? रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है? तो चलिए अब इसमें आप सीधे लेट नहीं करोगे लेट द रैशनल नंबर बी एक्स, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की अलग अलग बात की है। तो हम यहाँ पे लेट भी क्या करेंगे? न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में से ही कुछ लेट करेंगे। तो पहले आप इस लाइन को पढ़ के देखो आपको क्या लेट करना चाहिए। द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमिनेटर बाय 8। जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर से 8 बड़ा है। अब बेटा देखो, अब आप बोलोगे कि हम न्यूमिनेटर को x लेट कर लेते हैं, डिनोमिनेटर x + 8 आएगा, ये भी ठीक है। कोई बच्चा अगर ऐसे सोचता है कि अगर हम डिनोमिनेटर को अगर हमें जो हमारा डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर से 8 बड़ा है तो कैसे लिखोगे? आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन, हाउ वी कैन राइट, मान लो अगर हमने डिनोमिनेटर x लेट कर दिया, अगर हम x लेट करते हैं डिनोमिनेटर तो न्यूमिनेटर कितना लिख सकते हैं हम? x - 8। तो इसका भी तो वही मतलब हुआ कि जो डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमिनेटर बाय 8। ओके, नो ऐसे नहीं, ऐसे लिखेंगे x विल बी इट्स डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर विल बी x - 8, राइट? डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमिनेटर से 8 बड़ा है, तो ये भी तो वही नंबर हुआ। अगर x में से 8 माइनस कर रहे हैं तो इसका मतलब है जो भी हमारे पास डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर से 8 क्या है? ग्रेटर है। तो
तो ये ऐसे एज्यूम करना ज़्यादा इजी है, बट ऐसा नहीं है कि आप ऐसे भी कर सकते हो, राइट। तो हाउ वी कैन डू, फर्स्टली इट इज बेटर, उन्होंने क्या दिया हुआ, द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमिनेटर बाय 8। तो हम न्यूमिनेटर को x लेट कर लेते हैं, लेट न्यूमिनेटर बी x, therefore denominator will be x plus 8। न्यूमिनेटर से 8 बड़ा है तो मीन्स x plus 8। अब उसके बाद उन्होंने क्या बोला बेटा, उन्होंने बोला है कि अगर हम न्यूमिनेटर को 17 से इंक्रीज करते हैं, डिनोमिनेटर डिक्रीज्ड बाय 1, द नंबर obtained is 3/2। पहले तो आप यहां से अपना रैशनल नंबर बनाओ, therefore our rational number will be, rational number will be, क्या होता है, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है ना, दिस इज x अपॉन x प्लस 8। अब अगली वाली कंडीशन पे चलिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला उन्होंने यहां से, इफ न्यूमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 17, न्यूमिनेटर को 17 से इंक्रीज करना है, मीन्स अगर आप न्यूमिनेटर में 17 प्लस करते हो, x प्लस 17 एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 1, जो भी डिनोमिनेटर है दैट इज x प्लस 8, इसको 1 से डिक्रीज करना है, -1, द रेशनल नंबर ऑब्टेन्ड इज 3/2। जो भी हमारे पास नंबर आता है वो कितना बन जाता है, 3/2 बन जाता है। अब इसको सॉल्व करिए और x की वैल्यू निकालिए। लेट्स सी हाउ वी कैन सॉल्व, दिस इज x प्लस 17 upon x plus 8 minus 1. 8 minus 1 will be 7 is equal to 3/2. Again you can see we have common denominators. जितनी भी टर्म्स है सबका कॉमन डिनोमिनेटर है दोनों साइड पे, तो व्हाट वी विल डू, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 17, 3 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 7, दिस इज 2x प्लस 17 2s are 34, this is 3x plus 17 3s are 21। अब इसको सॉल्व कर लो, इक्वेशन को मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ, 3x माइनस 2x, 2x को इधर लेके आएंगे क्योंकि 3x ऑलरेडी बड़ा है, और 21 को इधर लेके जाएंगे, 34 माइनस 21 इज इक्वल टू 3x माइनस 2x। ये पॉजिटिव था, इधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, ये इधर पॉजिटिव था, इधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। 34 माइनस 21 इज this is positive number, subtract होगा because both are having different signs। 4 minus 1 is 3, 3 minus 1, 3 minus 2 is 1, so this is 3x minus 2x will be x, right। now find out your rational number, rational number will be, rational number क्या है हमारा, x upon x plus 8 है ना, तो x कितना है 13 और डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा 13 प्लस 8, दिस इज 13 अपॉन 21, राइट, दिस इज आवर आंसर, राइट। ओके, थैंक यू एवरीवन। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट अ नोट इन अ कमेंट सेशन, राइट, थैंक यू।